सो ये व्हाट्सअप गाइज, राइड विद द बॉस दिस साइड। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं मेरी डोमिनार 400 के ऊपर कि ये बाइक नॉर्मल डोमिनार 400 से कैसे है, मतलब नॉर्मल डोमिनार 400 और इस वाली के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैंने कुछ इस बाइक के सिनेमैटिक शॉट्स लिए हुए हैं, आप उससे पहले वो एंजॉय करें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रंट से। तो फ्रंट में सबसे पहले आता है नंबर प्लेट माउंट एंड सेकंड इज़ फ्रंट फेंडर। नंबर प्लेट माउंट जो है ये डोमिनार 2017 और 2019 दोनों का अलग अलग प्राइजेज़ है और अलग अलग जगह माउंट होता है। इसकी जो मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी वो थी 550 प्लस 100 रुपीज़ इसके लगे थे इंस्टॉलेशन चार्जेस। और फ्रंट फेंडर की यहाँ पे बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फ्रंट फेंडर है, यहाँ पर मैट फिनिशिंग है इसके ऊपर। और ये इसकी मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी 800 प्लस 100 रुपीज़ की इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे थे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्रंट विंड वाइज़र की, जो कि काफ़ी बड़ा है। नॉर्मल बाइक के अंदर सिर्फ यहाँ तक आता है और मैंने इसको काफ़ी ऊंचा लगवा रखा है यहाँ तक। इसका रीज़न यही था कि मोटो ब्लॉगिंग करते समय कभी कभी विंड ब्लास्ट आ जाता है, तो इसके चक्कर से विंड ब्लास्ट की जो थोड़े थोड़े इश्यूज़ होते हैं वो कम हो जाते हैं। और जो हम अपनी एडवर्टीजमेंट भी थोड़ी बहुत यहाँ पे कर सकते हैं कि हमें लोग फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब। और इसकी जो कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी दैट वाज नियर अबाउट 800 प्लस 100 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये मैंने सब कुछ, ये फ्रंट फेंडर, नंबर प्लेट माउंट, ये सब मैंने करोल बाग से ही लगवाया हुआ है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर प्लस बोथ द साइड्स ऑफ द बाइक मैंने यहाँ पर गोल्डन टेप करवा रखी है। इसकी मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी नियर अबाउट 150 रुपीज़ के आसपास मेरे को दोनों साइड की पड़ी थी, जो कि काफ़ी बाइक को यूनिक बनाती है। फिफ्थ मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे मेरे फ्रंट नकल गार्ड्स की, बोथ द साइड्स। ये जो है इसके अंदर कुछ स्पेशल चीज़ है, जैसे कि ये यहाँ पे कुछ मेटल का नहीं लगा हुआ कि अगर सपोज कल को बाइक गिरती भी है तो इसका जो प्लास्टिक की क्वालिटी है दैट इज़ ABS क्वालिटी की, जो KTM के अंदर भी लगे हुए आते हैं कि अगर ये गिरेंगी अगर बाइक तो उसके अंदर क्या होता है, जो जिसके यहाँ पे लोहे वाला पूरा रॉड लगी होती है, उसमें क्या होता है अगर बाइक गिरती है तो प्लास्टिक टूट जाता है। उसके बाद ये सिर्फ यहाँ पे लोहे का हिसाब किताब रह जाता है। तो उसमें क्या फ़ायदा है अगर बाइक गिरती भी है तो ये वाली जो चीज़ है जिस तरीके से बेंड होगी वैसे ही अपने आप शेप अप हो जाएगी अपने हिसाब से ही। तो ये वाली चीज़ मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा था, इसलिए मैंने अपनी बाइक पे लगवाया। तो बात करें इसकी अगर फ्रंट नकल गार्ड्स की कॉस्टिंग की तो मुझे पड़े थे नियर अबाउट 1200 रुपीज़ और 50 रुपये के आसपास इसने इंस्टॉलेशन चार्जेस लिए थे उस बंदे ने करोल बाग के अंदर ही। तो ऐसा लगता है कि बाइक के अंदर सामान तो सामान, इंस्टॉलेशन चार्जेस के अंदर भी कम से कम 2-3 हज़ार रुपये इंस्टॉलेशन के अंदर ही लग गए हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे बाइक को जो मेरी सबसे ज़्यादा ऑफ रोड लुक में जो जिसने हेल्प करी है, जो मेरे को जो किसी को दिखता नहीं बट जो एक्चुअल में हेल्प करता है, दैट इज़ हैंडल बार राइजर्स, जो कि मैंने लूविया इंडस्ट्री से मंगाए थे अमेज़ोन से। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इसका क्या फ़ायदा होता है, इफ़ यू आर राइडिंग ऑन ऑफ रोड, अगर आप ऑफ रोड बाइक को राइड कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप यहाँ पे फुट रेस्ट पे पैर रख के खड़े होते हैं तो आपको पोस्चर जो स्टॉक बाइक के अंदर होता है कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर आपका जो पोस्चर होगा एकदम ऐसा होगा। तो ये ऑफ रोड के ऊपर काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है हैंडल बार राइजर्स, जो राइडर को काफ़ी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है वाइल राइडिंग द बाइक ऑन ऑफ रोड ट्रैक्स। और हैंडल बार राइजर्स की जो मुझे कॉस्टिंग पड़ती दैट वाज नियर अबाउट 800 और 850 रुपीज़ के आसपास की मुझे कॉस्ट करे थे हैंडल बार राइजर्स। और आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर इतने सारे कॉकपिट जैसे बटन किस चीज़ के हैं, तो बेसिकली मुझे तो कॉकपिट ही लगता है। अब बाकी मैं आपको बताता हूँ ये बटन किस किस चीज़ के हैं। सबसे पहले तो मुझसे पहले हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इस वाले स्विच की, कि इस वाले स्विच से क्या होता है। ये है मेरे इंडिकेटर फ्लैशर लाइट्स, ये यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा।
इसके अंदर कुछ 12 पैटर्न्स आते हैं इस वाले स्विच के अंदर। बेसिकली इसके अंदर एक इतना छोटा सा स्विच लगा होता है या सीट के अंदर, पीछे वाले सीट के अंदर, तो मैंने वो लगवा रखा है। कुछ ऐसे दिखते हैं। सेकंड वाले स्विच की अगर बात करें तो इससे क्या फ़ायदा होता है, मैंने नीचे लगवा रखी है फोग लाइट्स। तो फोग लाइट्स का क्या फ़ायदा रहता है, सपोज़ अगर आप राइड कर रहे हैं कहीं राजस्थान में जहाँ पे हाईवे के ऊपर कभी कभी लाइट नहीं मिलती, तो इन फोग लाइट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। हेडलाइट कभी कभी काम नहीं करती, काम तो करती है ऑब्वियसली, लेकिन इतना जो होता है इतना काम नहीं कर पाती, जो कि मेरे को एक्स्ट्रा लाइट लगवानी पड़ी इस बाइक के अंदर। तो इस बाइक का ही फ़ायदा है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड स्विच की। थर्ड से पहले मैं फोर्थ की बात करूँगा, क्योंकि जो ये है कुछ स्पेशल है और ये वाला नॉर्मल है। तो ये वाला बेसिकली क्या है, इसको हम ऑन करेंगे जिससे कि मेरी हो जाती है एक और लाइट्स। ये बेसिकली हाई बीम लाइट्स है। और ये वाला जिसकी मैंने अभी बोला तो कुछ स्पेशल है, तो इसके अंदर स्पेशल कुछ ऐसा है, क्योंकि जो मैंने ये वाली जो दोनों लाइट्स जो अभी लास्ट दिखाई हैं इसके अंदर मैंने लगवाया हुआ फ्लैशर। सो लाइक दिस, अगर हाईवे पे कोई साइड ना दे रहा हो, उसके साइड में जाके हम उसको हल्का सा ऐसे फ्लैशर मारेंगे तो हमें इमीडिएटली साइड मिल जाएगी। तो बहुत ही पावरफुल हेडलैम्प्स है ये वाले दोनों साइड के। तो बात करते हैं सबसे पहले इंडिकेटर फ्लैशर्स की। तो इसकी मेरे को जो स्विच आया था वो आया था नियर अबाउट 550 रुपीज़ का, और उसकी 50 रुपीज़ के आसपास ने इंस्टॉलेशन चार्जेस लिए थे। और उसके बाद बात करेंगे हम नीचे वाली लाइट्स की। तो इनका दोनों का सेट यहाँ पर और यहाँ पर दोनों का सेट मुझे नियर अबाउट पड़ा था 930 रुपीज़ का विद इंस्टॉलेशन चार्जेस। और ये वाली जो लाइट है ये मैंने ऑटोफाई कंपनी है, जो मैंने एक यूट्यूबर का ब्लॉग देख के ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। ये बेसिकली दिस इज़ एन मेड इन इंडिया ब्रांड। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छी ये लाइट्स हैं। और इसकी जो कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी 1500 रुपीज़ के आसपास की मुझे कॉस्ट करी थी बोथ दी लाइट्स। और इसकी इंस्टॉलेशन आई थी कुछ 250-300 के आसपास, उन्होंने इंस्टॉलेशन चार्जेस लिए थे। और इसके अंदर जो फ्लैशर लगा हुआ है बेसिकली उसके अलग से मेरे को 550 रुपीज़ देने पड़े थे, जिसके अंदर 28 पैटर्न जलते हैं। लिटरली मैं बता रहा हूँ 28 पैटर्न के अंदर ये लाइट जलती है दोनों फ्रंट की। नीचे वाली में नहीं लगवाया मैंने, नीचे वाले लाइट्स के अंदर मैंने कोई फ्लैशर अभी नहीं लगवाया और ऐसा मेरा कोई प्लान भी नहीं है, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा इनफ है। और बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है इन दोनों लाइट्स की, हेडलाइट को भी फेल करती है दोनों लाइट्स। तो आप लोगों के मन में एक ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी सारी मैंने लाइट्स लगवा रखी हैं, तो इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी तो नहीं लगवा रखी। तो मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करूँगा कि मैंने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बैटरी नहीं लगवा रखी। जो जितनी भी इस समय इसके अंदर लाइट लगी है वो सिर्फ स्टॉक बैटरी के अंदर कनेक्शन है। और मुझे ऐसा अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है स्टॉक बैटरी के साथ इतनी सारी, क्योंकि ये जो पूरी बाइक है दैट इज़ ऑल LED। इसके अंदर कोई भी बल्ब नहीं है कि मतलब जो ज़्यादा बैटरी आपकी यूज़ करेगा, लिटरली बहुत ही। तो बेसिकली ये जो है ये मैंने मंगवाया था पिलियन के लिए, क्योंकि मुझे सही बताऊँ तो राइड करते हुए मुझे स्टॉक सीट के साथ भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। तो जब मेरा काम हो गया पिलियन का तो मैंने राइड ओनर को कर लिया आगे। तो इसकी जो कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी नियर अबाउट 2000 के आसपास, जो कि मैंने मंगवाया था ग्रैंड पिट स्टॉप से। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये चीज़ मेरे को उन्होंने प्रोवाइड करवाई थी। लिटरली यहाँ से हम इसकी हवा भर सकते हैं और यहाँ से हम इसको खोल सकते हैं हवा को। इसके यहाँ पे एक स्विच होता है, ये खुल गई इसकी हवा, यहाँ से बंद कर देंगे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे काफ़ी पसंद है ये चीज़। ईजी टू इंस्टॉल, ईजी टू अनइंस्टॉल। तो उसके बाद हम बात करेंगे पिलियन बैक रेस्ट की। तो इसका क्या फ़ायदे होते हैं, सपोज़ हम सब लॉन्ग राइड पे गए हैं सारे, मतलब मैं और मेरा पिलियन, तो उसके अंदर काफ़ी झटके आते हैं राइड पे, तो उसको काफ़ी दर्द ना हो और काफ़ी बैठे बैठे काफ़ी देर हो जाती है। तो पिलियन बैक रेस्ट का काफ़ी सपोर्ट रहता है यहाँ पर। तो इसकी जो मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी दैट वाज नियर अबाउट 1850, मतलब 1850 रुपये के आसपास मुझे इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी, जो कि मैंने लूविया इंडस्ट्रीज से मंगवाया हुआ है ये चीज़, और हैंडल बार राइजर्स दोनों।
यहाँ पर लगे हुए हैं मेरी बाइक के अंदर सैडल स्टेज, जो कि मैंने लगवाए हुए हैं जाना से। और इस समय इसकी हालत थोड़ी ऐसी हो गई क्योंकि मैंने राइड्स काफ़ी मारी हैं, तो बैग लगते हैं फिर हटते हैं, फिर लगते हैं फिर हटते हैं। इस समय सिर्फ जाना यहाँ से देखेगा आपको यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसकी मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी, मैंने वहीं जाकर लगवाए थे 2400 के आसपास विद इंस्टॉलेशन चार्जेस मुझे कॉस्ट करे थे। और काफ़ी मजबूत हैं, लिटरली कोई दिक्कत नहीं होती वाइल राइडिंग। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं इस मोनो रैक की, जो कि इस समय काम करते हैं मेरे टॉप बॉक्स का। तो इसके पीछे एक कहानी है। लाइक आज से 4 से 5 साल पहले जब मैंने सबसे पहली रोड ट्रिप मारी थी अपनी पल्सर 220 पे, तो मैंने उसके लिए ये रैक बनवाया था कहते मैंने लिया था उसके एकदम उसके परफेक्ट साइज़ का था। तो उसके बाद क्या हुआ, उस बाइक का मेरे को बेचने का प्लान बन गया क्योंकि मेरा डोमिनर लेने का प्लान बन गया था। तो उसके बाद मैंने क्या करा, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, जो इसकी एक्चुअल फिटिंग जो कटिंग जाती थी वो इस वाले पॉइंट से जॉइंट होती थी, तो मैंने इसको यहाँ से कटवा कर इस वाले से जॉइंट करवा दिया कि जो स्टॉक सेटिंग इससे हो जाए। तो इसकी जो कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी नियर अबाउट 1200 रुपीज़ के आसपास इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी स्टार्टिंग में। उसके बाद जब मैंने इसको कटवाया तो 200 रुपये के आसपास उस वेल्डर ने मेरे से लिए थे। तो ये काफ़ी मजबूत है, लिटरली अच्छा काम करते थे। इसके ऊपर कम से कम 15 किलो के आसपास का मैंने बैग रखा भी हुआ है, और कम से कम 700-800 किलोमीटर के आसपास की मैंने इसके ऊपर राइड भी मारी है रख के कॉन्टिन्यूसली, और विदाउट एनी इश्यूज़। ये आज से नहीं, कम से कम 3 साल से ये बेहतरीन काम कर रहा है, नो डाउट। तो सबसे महंगी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं अपनी बाइक पे लगा रखी है, दैट इज़ दिस टायर, दैट इज़ पिरेली STR, जो कि मेरे को कॉस्ट करा था 9083 रुपीज़ के आसपास का मुझे कॉस्टिंग इसकी आई थी, इस बेसिकली इसी टायर की। क्योंकि इस टायर के फ़ायदे बहुत हैं, ये नॉर्मल हाईवे पे भी क्रूजिंग कर सकता है, और ऑफ रोडिंग पर्पज़ के ऊपर से बेस्ट टायर लगता है मुझे पिरेली का। और जो इसका पुराने वाला टायर था, हालांकि इसको कुछ बिगड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उस टायर का मैंने क्या करा, उस टायर को मैंने अपने ऑफिस की टेबल में यूज़ करा। उस बेसिकली इसके अंदर क्या करा, टायर रखा, उसके नीचे टेबल का पूरा स्टैंड बनवा के उसके ऊपर शीशा लगवा के वो टायर अभी मेरे ऑफिस के अंदर यूज़ हो रहा है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अगर लॉकडाउन खुलेगा तो मैं आपको लोगों को जरूर दिखाऊंगा कि वो उस टायर इस समय कैसे काम कर रहा है। तो ये टायर कुछ ऐसे दिखता है इस समय। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरी बाइक में जो मैंने मॉडिफिकेशन करा रखी है नॉर्मल स्टॉक बाइक को, जो मैंने टूरर बना रखा है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ride_with_the_boss इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। मुझे फॉलो करें रेगुलर अपडेट के लिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी बाइक आप लोगों को कैसी लगी, क्या क्या इसके अंदर मैंने मॉडिफिकेशन करा रखी हैं, जो चीज़ें अच्छी लगी, जो चीज़ें बेकार लगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो राइड विद द बॉस साइनिंग ऑफ।